एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाला नाम का गरीब लेकिन ईमानदार आदमी रहता था। गोपाला के पास न तो ज्यादा खेत थे न ही पैसा। वो रोज जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता और किसी तरह अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालता था। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। अरे गोपाला, तू इतनी मेहनत करता है फिर भी गरीब ही रहेगा। लेकिन गोपाला हमेशा मुस्कुराकर कहता, मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता। एक दिन गोपाला हमेशा की तरह लकड़ियां काटने जंगल गया। वहां उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, बचाओ, कोई है क्या? आवाज एक पुराने कुएं के पास से आ रही थी। गोपाला ने जाकर देखा, एक छोटी सी बूढ़ी औरत कुएं में गिर गई थी। उसने तुरंत अपनी रस्सी नीचे फेंकी और उसे बाहर निकाला। वो बूढ़ी औरत दरअसल कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि एक देवी थी जो इंसानों की परीक्षा ले रही थी। देवी मुस्कुराई और बोली, बेटा गोपाला, तू बहुत नेक दिल है। मैं तुझे एक वरदान देती हूँ। ये ले, ये जादुई पतीला तेरा हुआ। गोपाला ने हैरानी से पूछा, देवी माँ, इसमें क्या खास है? देवी बोली, जब तू इसे कहेगा, पतीले खाना बना, तो ये तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन बना देगा। लेकिन ध्यान रखना, लालच मत करना, वरना जादू गायब हो जाएगा। गोपाला घर लौटा और अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने हंसते हुए कहा, चल बेटा, देखते हैं ये सच में कुछ करता भी है या नहीं। गोपाला ने बोला, पतीले खाना बना, और देखते ही देखते पतीले से गर्मा गर्म पूरी, हलवा, कचौड़ी, दाल चावल सब निकलने लगे। माँ की आंखें चमक उठीं। बेटा, ये तो चमत्कार है। उस दिन के बाद गोपाला और उसकी माँ ने कभी भूखा नहीं सोया। वे हर दिन थोड़ा खाना गरीब बच्चों और पड़ोसियों में भी बांट देते। धीरे धीरे गांव में लोग उनके पास आने लगे, कोई भूखा, कोई गरीब, और गोपाला सबकी मदद करता। गांव का मुखिया एक लालची और घमंडी आदमी था। उसे जब गोपाला के जादुई पतीले की बात पता चली तो उसने सोचा, अगर मेरे पास वो पतीला आ जाए तो मैं पूरे गांव का राजा बन जाऊंगा। उसने एक दिन चाल चली। वह गोपाला के घर आया और बोला, भाई गोपाला, कल गांव में मेले का खाना मुझे बनवाना है। क्या तू अपना पतीला मुझे एक दिन के लिए देगा? गोपाला सीधा साधा था। उसने हाँ कह दी और पतीला उसे दे दिया। मुखिया ने रात को पतीले से कहा, पतीले खाना बना। पतीला तुरंत तरह तरह के पकवान बनाने लगा। मुखिया ने पेट भर कर खाया। फिर उसके मन में लालच जागा, क्यों ना मैं इसे अपना बना लूं, अब मैं इसे लौटाऊंगा नहीं। अगले दिन जब गोपाला पतीला मांगने गया तो मुखिया बोला, कौन सा पतीला, मैंने तो कुछ नहीं लिया। गोपाला दुखी होकर घर लौटा। माँ ने उसे समझाया, बेटा, सच्चाई और धैर्य हमेशा जीतते हैं। उसी रात देवी फिर प्रकट हुई। उन्होंने कहा, गोपाला, उदास मत हो, मैं तुझे एक और चीज देती हूँ, यह जादुई डंडा। जब भी तू कहेगा, डंडे नाचो, तो यह डंडा नाचते नाचते बुरे लोगों को सबक सिखाएगा। अगले दिन गोपाला मुखिया के घर गया और बोला, भाई, मैं तुझे एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, यह जादुई डंडा। मुखिया हंस पड़ा, अच्छा देखा जरा। गोपाला बोला, डंडे नाचो, और देखते ही देखते डंडा हवा में घूमने लगा और मुखिया की पीठ पर धप 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 करने लगा। मुखिया चिल्लाने लगा, अरे बस करो, ये क्या हो रहा है? गोपाला बोला, पतीला वापस कर दो, वरना डंडा नाचता रहेगा। मुखिया डर गया और जल्दी से पतीला लौटा दिया। गोपाला ने कहा, डंडे रुक जाओ। डंडा शांत हो गया। मुखिया ने अपने किए की माफी मांगी और कहा, मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। गोपाला ने मुस्कुराकर कहा, गलती हर किसी से होती है, लेकिन उसे सुधारना सबसे बड़ा काम है। गांव में फिर से खुशी फैल गई। गोपाला अब रोज अपने जादुई पतीले से खाना बनवाता और सभी भूखों को खिलाता। धीरे धीरे गांव में कोई भी भूखा नहीं रहा और बच्चे अक्सर कहते, देखो, गोपाला भैया का पतीला फिर खाना बना रहा है।
गलती हर किसी से होती है, लेकिन उसे सुधारना सबसे बड़ा काम है। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा फल देता है। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।